महत्व इस दिन भगवान विष्णु के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। ऐसा विश्वास है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पितरों को नरक से मुक्ति मिलती है। यह दिन गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद्भगवद गीता का उपदेश दिया था। व्रत विधि: प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी, धूप दीप, पंचामृत और फल अर्पित करें। पूरे दिन उपवास रखें, कुछ लोग जल भी नहीं लेते और निर्जला व्रत करते हैं। रात में जागरण और विष्णु स्तुति करना शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करें। मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा: प्राचीन काल में चंपकवन नामक एक सुंदर नगर था। वहां चंपकेश नाम के विद्वान और धर्मात्मा राजा शासन करते थे। राजा अपने प्रजापालन में अत्यंत न्यायप्रिय और दयालु थे। एक रात राजा ने एक भयानक सपना देखा। उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक में कष्ट सह रहे हैं और दुख से चिल्ला रहे हैं। यह देखकर राजा का हृदय व्याकुल हो उठा। सुबह होते ही उन्होंने अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों से पूछा, मेरे पिता को नरक से कैसे मुक्त किया जा सकता है? किसी को उत्तर नहीं मिला। तब एक वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि राजा को गंधमादन पर्वत पर रहने वाले ऋषियों के पास जाना चाहिए। राजा तुरंत अपने रथ पर सवार होकर वहां पहुंचे। गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर राजा ने परमज्ञानी परमर्षि परमदेव मुनि को प्रणाम किया और अपने पिता की स्थिति का वर्णन किया। ऋषि ने ध्यान लगाया और फिर बोले, राजन, आपके पिता के पापों के कारण वे नरक में हैं, किंतु उन्हें मुक्त कराने का एक ही उपाय है। आने वाली मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। आप इस व्रत को विधि विधान से करें और इसका फल अपने पिता को अर्पित करें। ऐसा करने से आपके पिता नरक से मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त होंगे। राजा ने अत्यंत श्रद्धा के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और फल अपने पिता को समर्पित किया। व्रत के प्रभाव से उनके पिता को तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हुई। स्वर्ग से दिव्य रूप में प्रकट होकर उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। राजा भावुक हो गए और बोले, धन्य है यह मोक्षदा एकादशी, जिसने मेरे पिता को मुक्त कर मेरे हृदय को भी शांति दी। उस दिन से मोक्षदा एकादशी को पितरों की मुक्ति, पापों के नाश और परम शांति का दिन माना जाता है।